Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. In this video, we are going to discuss about psychosexual development theory that was given by Sigmund Freud, जिसे हम मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी को, जिसे कि सिगमंड फ्रूड ने दिया था। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे फिगर में, ये जो पर्सन बैठे हुए हैं इनका नाम है सिगमंड फ्रूड। क्या है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी जिसे कि सिगमंड फ्रूड ने दिया था? तो जैसा कि हम सभी ने इससे प्रीवियस वीडियो में एरिक एरिक्सन के बारे में पढ़ा था, वहाँ हमने देखा था कि उन्होंने जो मेनली बात की थी वो किस पे की थी? क्राइसिस। उन्होंने बताया था कि हर एक स्टेज में बच्चे के सामने एक संकट आती है, अगर वो उसको क्लियर कर लेता है, सक्सेसफुली उससे बाहर आ जाता है, तो उसमें वर्च्यू आती है, अदरवाइज वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने अपनी थ्योरी में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है वो लिबिडो को दिया है, सेक्सुअल अर्ज को दिया है। उनका मानना है यह एक फोर्स है जो कि हर एक स्टेज में वर्क करती है चाइल्ड के डेवलपमेंट में, और इसका इम्पैक्ट हर दूसरे स्टेज पे, हर एक स्टेज नेक्स्ट स्टेज पे जाता है। उनका ये मानना था कि ये जो फोर्स है वो चाइल्ड को पुशअप करती है नेक्स्ट स्टेज में जाने से, अदरवाइज बच्चों में फिक्सेशन आ जाती है। तो ठीक है, यहाँ पे उन्होंने लिबिडो, सेक्सुअल अर्ज और फिक्सेशन की बात की है। इसी की वजह से इनकी थ्योरी को बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि उन्होंने इस थ्योरी में कहा क्या है। तो ये जो थ्योरी है, इट इज़ गिवन बाय सिगमंड फ्रूड एंड ही वॉज अ फेमस साइको एनालिसिस्ट। अकॉर्डिंग टू हिम, चिल्ड्रन गो थ्रू अ सीरीज ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस that led to development of adult personality. According to Sigmund Freud, लिबिडो प्लेज अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। उनके हिसाब से लिबिडो जो है वो मेजर रोल प्ले करता है चाइल्ड के डेवलपमेंट में। उनका मानना था यह जो एनर्जी है वो मनुष्य को नेक्स्ट स्टेज में पुशअप करती है। नेक्स्ट, उनका मानना था कि चाइल्ड को हर एक स्टेज में इस एनर्जी की ज़रूरत होती है, और अगर उसकी यह डिज़ायर फुलफिल नहीं होती है तो उस स्टेज में उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। उनका यह भी मानना था कि एनर्जी जो है वो हर एक स्टेज में डिफरेंट ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है। अकॉर्डिंग टू हिम, दिस एनर्जी सेंटर्ड अराउंड डिफरेंट ऑर्गन्स इन अ डिफरेंट स्टेजेस। हर एक स्टेज में जो ये जो एनर्जी है, जो एक्सटर्नल फोर्स है, वो अलग अलग ऑर्गन्स पे वर्क करती है। Now let's move towards the different stages given by Sigmund Freud. So psychosexual stages of development. There are 5 different stages of psychosexual development according to Sigmund Freud, and these are oral stage, anal stage, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड जेनाइटल स्टेज। ये कुछ स्टेज है जिसके बारे में सिगमंड फ्रूड ने अपनी थ्योरी में लिखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओरल स्टेज, जो कि जिसका टाइम पीरियड 0 to 1 ईयर्स है, इसे मुखावस्था के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, इसका नाम ही है मुखावस्था। तो इस अवस्था में जो चाइल्ड की एनर्जी है, जो लिबिडो है, जो एक्सटर्नल फोर्स है, वो बेसिकली माउथ के अराउंड सेंटर्ड होता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सिगमंड फ्रूड psychosexual development theory. At this stage, the entire energy is centered around the mouth of the child. बच्चों के मुख के अराउंड एनर्जी जो है वो सेंटर्ड होती है, केंद्रित होती है। ये इन्फेंसी का स्टेज है, और इस स्टेज में बच्चे में जो फीचर होता है वो होता है फीडिंग, सकिंग ऑफ थंब, चूइंग ऑफ एनीथिंग। लाइक आप देखते बच्चा हर एक चीज़ को उठा के चबाने लगता है, ये फीचर्स होती है। और इसे करने से बच्चे में एक प्लेजर आती है, उसको प्लेजर फील होता है। ये वही स्टेज है जहाँ से बच्चों में इड डेवलप होने लगता है, जिसे कि हिंदी में इदम कहते हैं। मतलब इदम जो कि प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है, उसे सही गलत का नहीं पता है, सिर्फ प्लेजर। ठीक है,
नेक्स्ट है, अगर इस स्टेज में फेलियर आ जाता है तो बच्चों में बड़े होकर स्मोकिंग, नेल बाइटिंग जैसी हैबिट डेवलप्ड हो जाती है। नेक्स्ट स्टेज इज अनाल स्टेज, 1 to 3 years इसकी अवस्था है और इसे हिंदी में गुदावस्था के नाम से जानते हैं। ये सेकंड स्टेज है सिगमंड फ्रॉइड के साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग, और इस स्टेज में जो चाइल्ड की एक्सटर्नल एनर्जी है वो एनस के अराउंड सेंटर्ड होती है और बच्चों को ब्लैडर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करने में प्लेजर फील होता है, लाइक उसे टॉयलेट ट्रेनिंग में, टॉयलेट अनटाइमली जाने में, इन सब चीज़ों में, टॉयलेट को रोकने में बच्चों को प्लेजर फील होता है। नेक्स्ट स्टेज इज फैलिक स्टेज, 3 to 6 years जिसे लैंगिक अवस्था के नाम से जानते हैं। ये थर्ड स्टेज है सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग, और इस स्टेज में जो बच्चों का एक्सटर्नल एनर्जी है वो जेनिटल ऑर्गन्स के अराउंड सेंटर्ड होता है। ये वही स्टेज है जहाँ बच्चे ये समझना स्टार्ट कर देते हैं कि गर्ल और बॉय में डिफरेंस होता है, वो अपने जेंडर को पहचानने लगते हैं कि मैं गर्ल चाइल्ड हूँ, मैं बॉय हूँ, उनको ये पता लगने लगता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इसी स्टेज में बच्चों में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और ओडिपस कॉम्प्लेक्स आने लगता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एक ऐसा भाव जिसमें गर्ल चाइल्ड जो है अपने फादर की तरफ अट्रैक्टेड होती है, जबकि बॉयज़ का अपनी मदर की तरफ अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है वो है क्या, तो अट्रैक्शन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड टूवर्ड्स अट्रैक्शन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड टूवर्ड्स हर फादर, जबकि ओडिपस का मतलब है अट्रैक्शन ऑफ अ बॉयज टूवर्ड्स हर मदर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे फीचर से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो आपको फीचर क्लियर होना चाहिए। जैसा कि अभी बताया कि फैलिक स्टेज में क्या होगा कि वो अपने जेंडर को पहचानने लगते हैं, ठीक है, उनको पता लगने लगता है, उनमें जेंडर आइडेंटिटी आ जाती है, वो जेंडर को पहचानने लगते हैं, उनको पता चल जाता है, जेंडर रोल नहीं आता है, जेंडर आइडेंटिटी बस उनको पता लगने लगता है कि वो गर्ल है या बॉय है। साथ में इसी स्टेज में बच्चों में इलेक्ट्रा और ओडिपस कॉम्प्लेक्स आ जाता है, गर्ल चाइल्ड का अपने फादर की तरफ अट्रैक्शन और बॉय चाइल्ड का अपनी मदर की तरफ अट्रैक्शन। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है। जनरली सीटेट में तो नहीं पूछा जाता है आपसे, लेकिन केवीएस, रीट या आप DSSB का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपसे ये ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन आप पढ़ सकते हो क्योंकि इस बार ऑनलाइन वे में आपसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा और लेवल भी कुछ ना कुछ हद तक तो हाई होगा ही, तो आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज़ लेटेंसी स्टेज, 6 to 12 years की स्टेज है ये, जिसे सुषुप्ता अवस्था के नाम से जानते हैं। यह वो अवस्था है जिसमें चाइल्ड का जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो सेक्सुअल डिज़ायर्स है, वो दमित होने लगती है, इनविजिबल हो जाती है, क्योंकि बच्चा जो है इस अवस्था में स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। आप देख सकते हो ये जो स्टेज है 6 से 12 वर्ष की अवस्था, बच्चा स्कूल जाने लगेगा और उसकी जो इच्छाएं हैं वो दब जाती है, और क्योंकि वो स्कूल की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने लगता है, जैसे कि वो होमवर्क करने लगता है, दोस्त बनाने लगता है, दोस्तों के साथ खेलने लगता है, जिसकी वजह से जो उसकी डिज़ायर्स है वो दमित होने लगती है। अकॉर्डिंग टू हिम, ऑल द एनर्जी बिकम्स इनविजिबल एट दिस स्टेज बिकॉज एट दिस स्टेज चाइल्ड गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज़. Now coming to the last stage, that is genital stage, and its age group is 12 to 19 years. genital stage जिसकी अवस्था 12 से 19 साल है, जिसे जनन इंद्रिय अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो स्टेज है ये एडोलेसेंस या किशोरावस्था की स्टेज है। इस स्टेज में चाइल्ड में क्या होता है कि उसका फुल फिजिकल डेवलपमेंट हो चुका होता है, वो मेंटली भी डेवलप्ड हो चुका होता है। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसके मेन फीचर्स हैं क्या, तो चाइल्ड का ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन जो है इस स्टेज में बढ़ जाता है। सो ये कुछ 5 स्टेजेस थे जिसे कि सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। आई होप सो आप सभी को ये 5 स्टेजेस अच्छे से समझ आया होगा।
सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें. लाइक यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स, with the other people who are also preparing for any teaching exams. So thanks for watching this video. Thank you all.